अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पूरे देश भर में चलाया गया। अभियान के आखिरी दिन जमशेदपुर में जिला कांग्रेस के द्वारा भी रैली निकाली गई, जो बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बिष्टुपुर गोलचक्कर पर समाप्त हुई। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, बढ़ती महंगाई के विरोध में ये जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश भर में चलाया गया। जमशेदपुर में इसके समापन के मौके पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बिष्टुपुर इलाके के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बिष्टुपुर गोलचक्कर पर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का जमकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और आम जनता से सरकार को दोबारा सत्ता पर जाने से रोकने की अपील की। लगातार 16 दिनों तक हम लोगों ने जन जागरण कार्यक्रम किया, लगातार 16 दिनों तक, और रोज 1, 2, 3, 4 प्रखंडों में एक साथ कार्यक्रम हम लोगों ने किया। गांव-गांव, देहात तक जाकर के अपने इस तरह से आज हम लोगों ने आप लोग देखा पंपलेट भी बांटा है जन जागरण अभियान। और इस जन जागरण अभियान को हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपने जिले में किया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच में बताने का काम किया है। मोदी सरकार किस तरह से पेट्रोल डीजल की लूट करके पूंजीपतियों को दे रही है, इस तरह हर विभाग में, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है सेंट्रल के, और साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, चिंता का विषय है। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जल संकट गहरा गया है, जहां 10 दिनों से मोटर खराब हो जाने की वजह से निवासियों को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ रहा है और अब तक निष्कर्ष नहीं निकला है। बिष्टुपुर फिल्टर प्लांट से पाइपलाइन के माध्यम से हाउसिंग कॉलोनी के लगभग 1140 क्वार्टर को जलापूर्ति की जाती है, पर मोटर खराब हो जाने की वजह से पिछले 10 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह द्वारा लगातार निजी टैंकर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है, पर 10 दिनों से स्थिति क्षेत्र की खराब होती जा रही है। वहीं जानकारी देते हुए उप मुखिया सुनील गुप्ता ने बताया कि पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोटर ठीक कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू किया जाए। बागबेड़ा हाउसिंग जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पिछले 9 दिनों से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में जलापूर्ति ठप है। हम लोगों ने जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह से आग्रह किए, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने 3 निजी टैंकर से लगातार 9वां दिन आज पानी का वितरण करवा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों के बीच पानी की समस्या का समाधान हो सके और उससे निजात मिले। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में लगभग 1140 क्वार्टर है और अधिकांश लोग इसी पर निर्भर है। इसके लिए हम लोग जो मोटर जला हुआ था, मोटर को हम लोग बना के फिटिंग करवा दिए हैं। स्टार्टर का एक कंटेनर पार्ट्स होता है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग कलकत्ता मिस्त्री को भेजे हुए हैं। पार्ट्स आते ही लग जाएगा और पूर्व की भांति 1-2 दिन के अंदर जलापूर्ति होने लगेगी। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल प्रेक्षागृह में अंतरराष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय RBSK चिकित्सीय पदाधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यशाला में RBSK के चिकित्सीय पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, खासकर स्कूली बच्चे भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। इन स्कूली बच्चों को किस तरह से नशे की लत से दूर रखना है, उन्हें किस प्रकार से जागरूक करना है, तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम दुष्प्रभाव के संबंध में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गिरी ने उपस्थित चिकित्सीय पदाधिकारियों से विशेष जानकारी साझा की। साथ ही इस दौरान किस तरह से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाकर नशे के आदी बच्चों के नशे की लत को छुड़वाना है और समय समय पर उन्हें जागरूक करने की कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। ये टोबैको NTCP का नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है। ये जो हमारे एमओज हैं, RBSK एमओ, IUCN एमओज हैं, ये लोग इसके बाद टोबैको का अवेयरनेस स्कूल लेवल तक जो ग्रास रूट लेवल में है, हम लोग फोकस करते हैं टोबैको NTCP में
कि बच्चे जो 8 से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका मतलब आदत रहता है, तो उन तक ये पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो मतलब जो ट्रीटमेंट प्रोसेस को बेहतर समझ के ये लोग ब्लॉक लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो यूज़र्स हैं उन तक ये लोग पहुंचाएंगे, ये बेहतर कर पाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना अंतर्गत निवासी शब्बीर खान को उन्हीं के पत्नी के द्वारा झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने का विरोध में शब्बीर खान के परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। साथ ही इस मामले में न्याय किए जाने की गुहार लगाई। परिजनों के अनुसार शब्बीर खान की पत्नी सुमेला परवीन ने अपने पति पर झूठे प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेजा। परिजनों ने बताया कि शब्बीर खान बाहर रहकर नौकरी किया करते थे और जमशेदपुर शहर में स्थित अपने पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट में वह पैसा भेजा करता था, जिसको निकालकर उनकी पत्नी गलत तरीके से खर्च किया करती थी। यहाँ तक कि उसने अपने और अपने पत्नी के नाम पर फ्लैट भी खरीदा था। लेकिन जब शब्बीर खान बाहर से वापस आकर पैसों का हिसाब पत्नी से मांगा, तब पत्नी ने उससे लड़ झगड़ कर अलग हो गई और शब्बीर के तमाम पैसे, गाड़ियां और फ्लैट को हथिया लिया। इसके बाद विगत दिनों शब्बीर के पत्नी ने उन पर झूठा प्रताड़ना का मुकदमा दायर करते हुए शब्बीर को जेल भिजवा दिया। परिजनों ने जिला पुलिस कप्तान से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित शब्बीर को न्याय दिलवाए जाने की मांग की। ये 2012 में शादी हुई थी और 2012 से 2017 तक ये अपने परिवार से लड़का अपने परिवार से अलग होकर लड़का दोनों मिलकर अलग रहते थे। डिग्निटी टावर 2027 में लड़का जब तो बाहर में रहता था, सारी कमाई लड़का का जितना बाहर की कमाई है सारा पैसा अपने बीवी के अकाउंट में, दोनों ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों मिलते थे। वो लड़का बाहर में, लड़की यहीं पर है। वो सारा पैसा निकाल के मिसयूज की। जब लड़के ने हिसाब मांगा 17 में आके कि हमारा पैसा कहाँ है, तो लड़की ने डायरेक्ट 498 का केस कर दिया लड़के पर। अब ताकि फ्लैट जो लड़के ने ले रखा है अपने अकाउंट से कटा है, उस फ्लैट में उसी कब्जा कर रखी है, कार भी है वो भी कब्जा कर रखी है। सारा पैसा लड़की ने अपने हैंड ओवर में रखा है और लड़का को जेल भेजने के लिए पूरा प्रयास में लगा के उसे जेल भेजा है। लेकिन झूठा बयान मतलब प्रशासन को बरगलाने की कोशिश किया है कि मेरे घर में कुर्की हो रहा है और लड़का ने शादी कर लिया है, उसके 2 बच्चे हैं। इसका मुझे जांच चाहिए कि लड़के ने शादी किया है, उसको कोई एविडेंस है लड़की पर। क्या कि सर ये जो लड़की ने जो बरगलाने के बाद किया मतलब प्रशासन के साथ धोखा करी, सारा पैसा लेके लड़की ने ही रखा है और लड़के को झूठा केस में फंसा दिया। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित हरि मंदिर मैदान में आगामी 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में भारत के महान महर्षि संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज शामिल होंगे। गौरतलब हो कि ज्ञान यज्ञ समिति के अनेकों बार के अनुरोध के बाद श्री जीयर स्वामी पहली बार जमशेदपुर की धरती पहुंच रहे हैं। 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लगातार तमाम भक्तों को वे अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे। वहीं स्वामी जी के सानिध्य में ही 8 दिसंबर को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मनीषी संत त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज, जिनको पूरा पूर्वांचल देव स्वरूप पूजता है, वैसे स्वामी जी महाराज का पदार्पण जमशेदपुर में हो रहा है और उनके सानिध्य में श्री राम विवाह के पावन अवसर पर 8 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन जमशेदपुर के बारीडीह बस्ती के हरि मैदान में हो रहा है। ये सारे आपके माध्यम से हम शहर वासियों से निवेदन करने के लिए, उनको ये सूचित करने के लिए कि ऐसे संत का आगमन जमशेदपुर में हो रहा है, तो आप उससे दर्शन का लाभ लें, आप वहां पर उनका आशीर्वचन सुने। जहां धर्म को ही विखंडित किया जा रहा है, लोगों को ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि वास्तव में धर्म है क्या, तो आप धर्म को जानिए और धर्म पर अपनी आस्था को बढ़ाइए। धर्म कहता क्या है, कैसे जीवन जीना है, धर्म का असली वास्तविक स्वरूप क्या है और महात्माओं की चेतना धर्म के प्रति क्या है, ये सारी बातों पर विचार मंथन होगा।
जमशेदपुर के परसुडी मकदमपुर रेलवे फाटक से गोल पहाड़ी मंदिर तक सड़क के इर्द गिर्द फैली गंदगी के अंबार को लेकर आजसू पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान आजसू पार्टी के द्वारा व्याप्त गंदगी को लेकर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। परसुडी क्षेत्र के मकदमपुर के पास कचरा निष्पादन का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से 2 लाख की आबादी प्रभावित है। कचरा निष्पादन की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ परसुडी बाजार का कचरा रेलवे फाटक के किनारे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से रेलवे फाटक से गोल पहाड़ी मंदिर तक गंदगी का अंबार लग गया है। स्थिति इतनी भयावह है कि मुख्य सड़क से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। बदबू की वजह से राहगीर उस स्थान से जाने से बचते हैं, पर मुख्य सड़क होने के कारण मजबूरीवश लोगों को उस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। स्थिति ऐसी हो गई है कि गंदगी का अंबार बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। कई बार स्थानीय लोगों और समाज सेवी संस्थाओं ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की, पर स्थिति जस की तस बरकरार है, जिससे त्रस्त होकर आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मानिक मल्लिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उक्त स्थल पर पहुंचकर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। साथ ही स्थिति में सुधार नहीं होने की दिशा में भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम लोग जिला प्रशासन की पुतला दहन हम लोग किया है कि जिला प्रशासन से विगत कितने दिनों से हम लोग मांग रखे थे कि परसुडी मकदमपुर सड़क किनारे जो हमारे गोलपहाड़ी मंदिर के पार को जाते हैं मुख्य द्वार है, उसी प्रांगण से पूरे गंदगी से पार होकर यहाँ के लोग जाते हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ। हम लोग जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय से भी मांग किए थे, ईडीओ साहब से भी मांग किए थे, बाजार समिति से भी मांग किए थे कि इसकी सफाई करने की, जेहेतु इसका जो कचरा है ये बाजार किसी बाजार जो हाट है, हाट परचुड़ी बाजार का कचरा गंदगी ला के यहाँ डंपिंग किया जाता है और गंदगी को जमा किया जाता है। परचुड़ी बाजार की सफाई और मकदमपुर की सफाई हमको मांग को लेकर आज हम लोग जिला प्रशासन का पुतला दहन किए। अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी तो इसके बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा जिला प्रशासन को करना पड़ेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।